आज का प्रेस वार्ता का जो मेन है हम लोग का उद्देश्य है 11 अप्रैल 2025 को प्रशांत जी के द्वारा गांधी मैदान में परिवर्तन बिहार बदलाव रैली, बिहार में बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। उसके लिए हम लोग एक ऐतिहासिक रैली का जो संकल्प है उसमें हम लोगों को इकट्ठा किस तरह वहाँ जाना है, लोग तैयार हैं अपने आप जाने को, उनको हम लोग व्यवस्था दिया जाए ताकि वहाँ से वो लोग आ जाए। मेन इस पर हम लोग की आज मीटिंग चल रही है। अन्य पार्टियां भी इस तरह की रही। एक्चुअली बहुत सारी पार्टियां काफ़ी दिन सत्ता में रही है। हम लोग अभी 2 अक्टूबर को ही हमारी पार्टी बनी है। 4 महीने की पार्टी है। प्रशांत जी एक रणनीतिकार थे, आप लोगों को पता है। 2014 में प्रधानमंत्री के लिए थे। उसके बाद 9 स्टेट में बीजेपी को हराने हुए 9 जगह नए मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाने का काम किया और 2-2.5 सालों से पैदल गांव-गांव जाके गांव की समस्या को देखा है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा आपका प्रधानमंत्री नहीं है जो 2-2.5 साल पैदल चल के किसी एक स्टेट को गांव-गांव घर को देखा हो, उसकी समस्या सुना हो, उस समस्या को सुनने के बाद और वो अपनी 5 चीज़ भी तैयार किया है कि हमको उस 5 चीज़ में क्या करना है। बिहार को बदलाव के लिए, बिहार के तरक्की के लिए हमें क्या करना है। पहला उसका उद्देश्य है हमारा जो पलायन है बेरोजगार युवाओं का, यहाँ से बाहर मजदूरों का, उसको रोकना है। दूसरा है कि जो महिलाओं को पेंशन 400 से कुछ नहीं होता, उसको 2000 करना है। तीसरा है जो महिलाओं लोग ऋण के लिए परेशान है और बैंक दे नहीं पा रहा है, यहाँ का 70% रुपया देना है। यहाँ का 1 करोड़ अगर रुपया यहाँ आता है तो उसका 70 लाख रुपया यहाँ के लोगों पे खर्च करना है। तो यहाँ अभी तक लालू जी के टाइम में 25% हुआ था और नीतीश जी के टाइम में 30 से 32% तक गया है। आज भी 40%, 30%, 35% पैसा यहाँ का ट्रेन और प्लेन में भर के गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे जाता है। उसको रोक के यहाँ लगाना है, ये विज़न है। उसके बाद जो है किसानों के लिए है, शिक्षा पे है। यानी एक केंद्रीय विद्यालय जिला में एक होता है, हम 16 ब्लॉक में 16 केंद्रीय विद्यालय देने जा रहे हैं। नेतरहाट विद्यालय जिला में एक देने जा रहे हैं। एजुकेशन का स्तर सुधारना, बदलाव है, उनका सोच है और विज़न है, बदलाव करेंगे। आप इतना दिन 30-30 साल सामाजिक न्याय के नाम पर, 20-20 साल आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट किया तो नहीं किया। आप एक बार तो 5 साल आप बिहार के बदलाव के लिए वोट करेंगे ना। लोग के मन में अब हो गया है कि तीसरी शक्ति आ गए हैं प्रशांत जी, हम इनको लाएंगे। लोग का मन बदला है। अभी हिंदू मुस्लिम की चर्चा आपने किया, तो अभी एक बिल जो केंद्र सरकार लाई है, पूरे प्रदेश में इसको लेकर आंदोलन चल रही है। क्या जनसुराज इसका विरोध करती है? जनसुराज पहले दिन से विरोध कर रही है, आज से नहीं। जनसुराज इसका फर्स्ट डे से प्रशांत जी विरोध किए। यहाँ तक कि गर्दनी बाग जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भी प्रशांत जी गए हैं और इसका मुखालफत कर रहे हैं। ये बिल कहीं से किसी के न्याय के लिए नहीं। आज ये मुस्लिमों का बिल कर रहे हैं, कल हिंदुओं के साथ भी यही बिल आने वाला है, कल क्रिश्चियन के साथ आएगा, सरदार के साथ आएगा। ये तो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसलिए कि वो तो जान रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमें बहुत कम मिलता है। 2%, 4% वोट की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पोलराइज कर दो, मुस्लिम 18-20% है कहीं ये, और हिंदू अगर थोड़ा सा भी हमसे थोड़ा सा उससे ज़्यादा बढ़ गया तो हम सीट आ जाएगा। ये तो प्रधानमंत्री जी का पोलराइजेशन का है और ये एक को नहीं है। ये अपने जो अडानी अंबानी लोग जो है ना, इनको हर जिला हर स्टेट में ज़मीन सब चाहिए और वफ़ के पास अच्छी खासी ज़मीन सब है, जिससे मस्जिद है चल रही है, इमाम बाड़ा चल रहा है, ईदगाह चल रहा है, कब्रिस्तान चल रहा है। उस सबको ये ब्रेक करना है। अब जैसे इमाम हर मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद का खर्च है, मस्जिद बनाना है, तामीर करना है, तो सब उसी खर्च से लोगों का मेंटेन हो रहा था। जैसे हमारे बाप दादा या लोग संपत्ति किस लिए दिए थे? नेक काम होता है, सवाब जारिया। जब तक वो मस्जिद जिंदा होगी रहेगी और जब तक उसका उस ज़मीन का वहाँ उसका अनाज या उसके पैसा से उस मस्जिद के लोग नमाज़ पढ़ेंगे, ये करेंगे, तो जब तक उस कब्रिस्तान में लोग जाएंगे, जब तक उसमें दफन होंगे, उसका जितना सवाब होगा वो उनको पहुँचेगा। ये तो मुसलमानों को जो सवाब पहुँच रहे हैं उसको भी ब्रेक करने का काम चल रहा है। ये तो सोच ओछी सोच हो गई है। इसका हम लोग मुखालफत करते हैं, जम के करेंगे। अभी 11 की रैली के बाद हम लोग का प्रशांत जी का जैसा दिशा निर्देश होगा, हम लोग सड़कों पे भी आना होगा, आंदोलन करेंगे, हम लोग करेंगे, इसके विरोध में हम लोग रहेंगे। आप जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं, नेता तेजस्वी यादव जो हैं, आपका सुने होंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा था स्टूडेंट के बारे में कि हम जब आएंगे फर्स्ट डे पहले कलम से हम 2 लाख नौकरी करेंगे। उप मुख्यमंत्री बने, कितनी नौकरी दिए? उन्होंने कहा कि हम शिक्षक को तुरंत अनुबंध से हटा के उसको हम परमानेंट करेंगे। उन्होंने किया। जब नीतीश जी के पास सत्ता थी तो वहाँ बेचारा बन किए थे। ये क्या करेंगे? तेजस्वी जी जो किए, 17 महीने की सरकार रही, कहाँ कुछ करके दिखाए? तो तेजस्वी जी के करने कथनी में बहुत अंतर है। A to Z लेके चल रहा है। A to Z कभी वोट उनको नहीं देने वाला है, वो गलतफहमी में शिकार हैं।
वो A to Z के काम पे कर रहे हैं, और A to Z इसलिए वोट नहीं देगा कि जो उनके बाप दादा के टाइम में कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री विधायक बने हुए हैं, जो आपके बड़े बड़े जिला अध्यक्ष के पोस्ट पे हैं, पटना के सचिव महासचिव उपाध्यक्ष के पोस्ट पे हैं, वो लोग अगर एक साथ रिजाइन देते हैं तब ना नीतीश जी को समझ में आएगा। और प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, या जो छोटे स्तर पे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, उससे नीतीश जी आपको लगता है कि अभी नॉर्मल चल रहे हैं क्या? आपको लगा? आप प्रेस वाले हैं, आप तो खुद दिखाते रहते हैं, कभी किसी लेडीज़ को साइड में करते हुए किस तरह रोक रहे हैं, कभी किसी पे मुंह चिढ़ा रहे हैं, किसी पे उंगली, कभी जन गण मन होता है, गाना राष्ट्रभक्त होगा तो हाथ चला हिला रहे हैं, अफसर को कुछ कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि नीतीश जी के से कुछ, तो अब उनको ही इस्तीफा दो चार से कोई असर पड़ने वाला आपको लगता है कैसे है? चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बिहार में जो बदहाली चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए एक महारैली किया जा रहा है 11 अप्रैल को प्रशांत जी के द्वारा। उस महारैली में महाजुटान करना है, हम सभी पूरे बिहार वासियों को वहाँ इकट्ठा होना है। इसलिए हम लोग इस आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील भी करते हैं कि सभी लोग वहाँ पहुँचे 11 अप्रैल को, और इस महाजुटान में अपना सहयोग करें, जिससे कि परिवर्तन का एक वहाँ से बिगुल बजे, और उस बिगुल को फूंक करके हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। 25 में आगे सरकार कैसे बनाएंगे और कैसे लोगों का बदहाली खत्म करेंगे, इस पर रणनीति बनेगी। एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। जो अभी मतलब चल रहा है उसको उखाड़ने के लिए हम लोग अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। इस प्रदर्शन में क्या लगता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी के रूप में आएंगे, उनका सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा भागीदारी निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो शक्ति नहीं दिखाएंगे तो शक्ति कौन दिखाएगा? अगर हम किसी को कह रहे हैं कि आपको टिकट देंगे, जनसुराज अगर कह रहा है कि टिकट देंगे, तो उनका ताकत दिखना चाहिए, तभी तो हम मतलब ये कर पाएंगे ना कि हाँ आप मतलब हमारे जनसुराज से लड़ने वाले दमदार लोग हैं, 10 लाख 15 लाख वहाँ भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे हम। तो ये चीज़ है। अपना परिचय। राहुल राज, मुख्य प्रवक्ता पश्चिमी अनुमंडल मुजफ्फरपुर। जितना दिशा निर्देश दिया गया था उससे अधिक तैयारी हो गई है, सभी जाने के लिए पूरी तरह एग्री है। कहाँ जिनको स्टॉप करना है वो पॉइंट बन गया है, सारा कुछ फुल और फुल हो गया है। जैसा प्रशांत जी ने कहा था कि न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा हुआ है न बाद में कभी ऐसा होगा, इस तरह की तैयारी है और पूरी मुकम्मल तैयारी है। अच्छा, पर ये पूरी मजबूती से कुरहनी वालों का साथ दे, चाहे आपका पैतृक लंगड़ा हो लूला हो, उससे मतलब है। सही मानों में शराब बंद है क्या? अब जो चीज़ आपको 100 रुपया मिलता था, जो 200 रुपया मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि बहुत हमारा वो परिवार बच रहा है, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं और लुटा रहा है ना? तो वो चीज़ व्यवहारिक चीज़ नहीं है। इसको प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं कि शराब बंदी लागू करेंगे, लेकिन वो लागू करने का मतलब वो दूसरे एंगल से बोल रहे हैं। वो कहना है कि ये चीज़ को अगर सुधारना है तो गांधीवादी सोच की तरह सुधारना होगा, समाज को सुधारना होगा, जागरूक बनाना होगा लोगों को कि भाई आप ये चीज़ जो कर रहे हैं वो निजी तौर पर उसको आप छोड़िए। ये कानून बना करके आप प्रेशराइज कर करके इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते। जब तक आप जागरूक नहीं बनाओगे, एजुकेटेड लोगों को नहीं करोगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, इससे आप दूर। आप जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, लोग पढ़ते हैं, वहाँ कहते हैं ना कि बच्चे शराब पीना गलत है, शराब मत पियो। तो उसी तरह समाज को भी एजुकेट करना होगा कि आप इससे दूर हो। जब समाज खुद ब खुद एजुकेट हो जाएगा तो ये चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर को ये आने वाला विधानसभा यकीनन मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? जितना प्रशांत जी कह रहे हैं, आज तक पूरे बिहार में 25 साल 30 साल की पार्टियां हैं जो मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं। किसने कहा कि जितनी आबादी उतनी भागीदारी? 18% मुसलमान है, उन्होंने कहा कि 18% आबादी आपकी है, 18% कैंडिडेट पूरे बिहार में मुसलमान का हम देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक 25 साल नीतीश कुमार को होने जा रहा है, 2005 तक लालू प्रसाद ने हुकूमत किया। मुसलमान जहाँ है वहीं है। मुसलमान के किसी हालात में, किसी मामलात में कोई बदलाव आया हो? सच्चर कमेटी 2005 में आया, आज 20 साल हो गए सच्चर कमेटी को नहीं। कोई एक ऐसा बूंदी पर जो सच्चर कमेटी को इम्प्लीमेंट किसी ने किया? बिहार बदलाव रैली जो हो रही है 11 तारीख को जो होना है, उसमें आपके पुरानी विधानसभा क्षेत्र से कितने मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं? बहुत है, बहुत क्रेज है मुसलमानों का। जितना मुसलमान को रिस्पेक्ट प्रशांत जी दे रहे हैं, मुसलमान खुद बखुद उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। मुसलमानों ने सबको देखा, इस बार जनसुराज को दिखेगा। अपना नाम बता दीजिए। एजाज अहमद, जिला उपाध्यक्ष, जनसुराज। ये उद्देश्य ये है कि किस तरह हम लोग का 5 सूत्री निर्देश है जो प्रशांत जी जो हम लोग बदलाव लाएंगे, उसके बारे में
प्रशांत जी डायरेक्ट पब्लिक से, जनता से, हमारे बिहार की जनता से मुखातिब होना चाहते हैं और उनको अपने द्वारा बताना चाहते हैं कि हम कैसे क्या करेंगे, मेरा रोड मैप क्या है। और रही बात तैयारी की बात, तो पूरा बिहार तैयार है। कुल्हनी तो तैयार है ही, मगर पूरा बिहार तैयार है। जो हम लोग के पास डाटा आ रहा है तो पूरे बिहार से लोग खुद जाने को इच्छुक है। ये नहीं कि मैं उनको प्रेशर डालूं कि जाएं, जो आज तक रैली में हुआ है या किसी की भी रैली हो, लोग ज़बरदस्ती पैसा दे के बस में ले जाते हैं। वो कंडीशन हमारे यहाँ नहीं है। लोग खुद से करें कि सिर्फ आप मुझे व्यवस्था दे दीजिए। अब तक की क्या डाटा आपको प्राप्त हुई है, कितने लोग पहुंच रहे हैं रैली में? कम से कम मुझे लग रहा है 10 लाख मिनिमम क्रॉस करेंगे पूरे बिहार से। और हर एक बार बदलाव होता है, हर एक बार चेंज होता है। सब कहते हैं कि महिलाओं की सबसे पहली बात तो प्रशांत जी एक चीज़ कहते हैं कि जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे बिहार में 40 महिला को टिकट कम से कम मिलेगा, जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग्स करते हो। जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई लोग को भी उन्होंने मिनिमम 40 सीट घोषित किया है। जहाँ एससी हैं एससी को मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि कहीं अगर एससी कैंडिडेट वो रिजर्व सीट नहीं है, फिर भी वहाँ पे एससी कैंडिडेट अगर मजबूत है तो वहाँ भी एससी को मिलेगा, या किसी भी जाति से बिलोंग्स करते हो मिलेगा। तो भागीदारी ऐसे तय की जाती है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि महिलाओं के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी शराब बंद है बिहार में, मतलब एज ए पेपर पे बंद है। जो महिला कल मार खाती थी पति से, प्रताड़ित होती थी दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद, वो आज भी हो रही है। नहीं हो रही है, आज भी हो रही है। तो ये बदलाव नहीं होता है, ये हंटर चलाना होता है। नीतीश जी हंटर चला रहे हैं कि ज़बरदस्ती बंद है उनके। और आप लोग भी देख रही हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं उसको, होम डिलीवरी। जैसे बाकी सामानों का होम डिलीवरी होता है, वैसे शराब का होम डिलीवरी है। बता दीजिए। और जो वक्त व्हील के बारे में आप लोगों ने एक सवाल किया, उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि तेजस्वी यादव जी आज विरोध कर रहे हैं, मगर एक समय था जब लालू जी भी संसद भवन में खड़े होकर ये बोले थे कि पूरे पटना पे वक्त वाले लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब ये बताइए कि वो कहाँ से मुस्लिम समुदाय के बारे में सोच रहे हैं। क्या जद्दू को इससे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, जदयू को तो इससे फायदा नुकसान की बात, ये तो एक दूसरा चीज। ये मुद्दा है बिहार इलेक्शन अभी आ रही है, कुछ ना कुछ तो हिंदू वोट को पोलराइज किया जाए। इस्तीफा बहुत दिए हैं, तो इससे क्या? नहीं, इससे कोई नीतीश जी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। उनको एक ही कुर्सी चाहिए, मुख्यमंत्री की, सीएम की कुर्सी चाहिए, वो मिल जाएगी। अगर एनडीए सत्ता में आती है, उनके पास बाकी जितने भी कैंडिडेट हार गए हो, फिर भी वो अपना कुर्सी बचा लेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार, ना उनको अपने बाकी नेताओं से भी प्यार नहीं। अपना परिचय बता देंगे। अमित कुमार निराला, कुल्हनी विधानसभा प्रभारी एवं युवा अध्यक्ष।